बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हमारे पास जो फार्मूलाज हैं जिनमें सबसे पहले है मूड। मूड से मुराद ये है कि अदाद में वैल्यूज़ में सबसे बार बार आने वाली रकम वैल्यू कौन सी है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप की और यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया इक्वल मूड, और सारी वैल्यूज़ को मैंने रेंज दे दी। ठीक है, और सिंपली एंटर कर दिया। तो क्या हमारे पास आया है कि सबसे ज़्यादा आने वाली जो प्रोडक्ट की कीमत है, सबसे ज़्यादा आने वाली जो एम्प्लॉई की सैलरी है, किसी भी रिलेटेड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सी है? 254। ठीक है जी, समझ आ गई है बात। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है मीडियन। मीडियन कहते हैं सेंटर वाली, यानी वस्तानिया दरमियानी रकम कौन सी है। तो MEDIAN मीडियन। तो हम सारे नंबर्स को रेंज दे देते हैं। तो एक लेक्चर में मैंने पहले भी इसके हवाले से आप लोगों को आगाह किया था कि मीडियन में होता है कि दरमियानी रकम कौन सी है, 254। तो भाई आपको मैंने बताया था कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसको लिखते हैं तरतीब सौदी में, यानी कि सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी ऐसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सॉर्ट पे आएंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, और दोबारा इसको करते हैं। तो गौर कीजिए कि सबसे पहले हमारे पास छोटी रकम है, उसके बाद बड़ी है। अब आपने गौर करना है 254 दरमियानी रकम में आया कैसे है। अब गौर करेंगे टोटल हमारे पास कितनी रकमें हैं जी। टोटल वो बता रहा है कि आपके पास 15 हैं। तो भाई 7 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। तो उसके बाद 7 के बाद कौन सी है, ये वाली रकम, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऊपर हो गई, 7 नीचे, और सेंटर वाली रकम कौन सी है, 254। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे पहले भी, कि वो फार्मूले क्या थे। गौर कीजिएगा कि मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था 1n+1/2। ये फार्मूला है ऑड के लिए। फ़र्ज़ कर लें कि कितनी वैल्यू आई है, 15 आई है ना। तो n की जगह आपने 15 रखना है, और जमा 1/2, 15 और 1 16। ठीक है, और 16 को 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8वीं रकम वो बता रहा है कि भाई आपकी मीडियन है। वो कैसे, वो आप गौर कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं रकम है ना फार्मूले के मुताबिक। और इसी तरह इवन का फार्मूला है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1। अब करना क्या है कि जहाँ पे n है ना, वहाँ पे आपने अब 15 तो नहीं रखेंगे क्योंकि ये इवन के लिए है। तो फ़र्ज़ कर लें कि टोटल हमारे पास रकमें हैं 16। तो n की जगह क्या रखेंगे आप, 16 रखेंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि ये आंसर आएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 16/2 एज इट इज़, ये भी 16/2, और ये जमा 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, 8 8 आएगा, 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है, तो 17 1 ज़ा 17। तो 17 डिवाइडेड बाई 2, 17 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 8 ज़ा 16। तो 7 में 6 निकाले, 1.0 बढ़ी, 0 नीचे आई, तो 2 5 ज़ा 10, यानी 8.5वीं रकम आएगी।
तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू और बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे रख देते हैं कि फर्ज कर लें हम ये वाली वैल्यू दे देते हैं। तो अब यहाँ पे हम मीडियन में क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यूज़ को भी ड्रा करते हैं, तो इसको साथ ले आते हैं। अब एंटर करते हैं तो आप देखिए कि क्या आ रहा है 297.5। ये किस तरीके से आया है? फार्मूले के तरीके से। समझ आई है किस तरीके से आया? ये फार्मूले के तरीके से आया है। छोटी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि जैसे लिखता हूँ जी 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13। तो टोटल हमने काउंट करने हैं कितने हैं? 11 है। तो 11 से तो पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे पास सेंटर वाली दरमियानी रकम, तो जैसे मैंने इधर 14 रख दिया। तो अब तरतीब गौर करनी है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हम इसमें मीडियन का फार्मूला लगाते हैं तो गौर कीजिएगा, नंबर मैंने रेंज दे दी सारे नंबर्स को और उसके बाद मैंने सिंपली एंटर कर दिया तो 7 वो बता रहा है। अब 7 कैसे, टोटल कितने हमारे पास डिजिट हैं? 11 है। 11 है, जैसे एक और बढ़ा देते हैं और अब इसको रेंज देते हैं। अब गौर कीजिएगा कि अब ये हमारे पास 12 है। तो अब 8 बता रहा है। अब वो कैसे, गौर कीजिएगा 1 2 3 4 मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ रही है? 9 10 11 12 टोटल कितने डिजिट हैं? 12। टोटल कितने हिस्से हैं? 12 हैं। तो अब हम फार्मूले पे अगर आए तो फार्मूले में गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 1/2 n/2 जमा n/2 और जमा 1। तो यहाँ पे देखिए कि हम जल्दी से इसको करते हैं कि 12/2, फिर यहाँ पे 12/2 और जमा 1 और यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे भी 6 और प्लस 1 और 1/2। तो ये हमारे पास 6 और 6 12 और 1 13/2। ठीक है, तो ये हम अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.5। समझ आ रही है? अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं और यहाँ पे गौर कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद कौन सी रकम आ रही है? 7 के बाद 8 आ रही है ना। तो इस वजह से उसने क्या किया है कि आपके सामने रिजल्ट जो था वो 8 दिया था, याद है? ठीक है, समझ आ गई है? तो दरमियानी रकम अस्तानिया कहलाती है। तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन तो कोई यहाँ पे वैल्यू मैं लगाता हूँ। तो लाइक दैट ये मैंने वैल्यू रखी है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी परम्यूटेशन। तो नंबर हमारे पास ये है और नंबर चूज़ करते हैं जी। फर्ज कर ले 1। तो परम्यूटेशन में अगर आप 1 चूज़ करते हैं और इसमें आप लोग जस्ट इंटीजर शो करवा सकते हैं परम्यूटेशन के फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रैंक का फार्मूला। तो रैंक का फार्मूला एक अलग प्रैक्टिकल भी मैंने समझाया हुआ है। तो लाइक दैट हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मीन्स के इधर तो यहाँ पे रैंक का फार्मूला अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि पोजीशन के हिसाब से इसका क्या रैंक बनता है। तो सारे नंबर्स को रेंज दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे और उसके बाद रेफरेंस में हम इस वैल्यू को रेफरेंस दे दी और वो बता रहा है कि भाई ये नंबर 1 पे है, लेकिन ये गलत है। 89 वाला तो पहले नंबर पे होगा ना। तो इसमें जो मिस्टेक है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। दोबारा इसको देखते हैं। नंबर में सबसे पहले हमने नंबर को प्रेस करना है, बाद में हमने रेफरेंस देनी है। तो अब गौर कीजिए ये कौन से नंबर पे है? 4 पे। तो अगर हम इसकी पोजीशन निकालना चाहते हैं, रैंक इसका कौन सा है, तो गौर कीजिए
कि हमने ये नंबर लिखा और उसके बाद रेफरेंस में सारे नंबर्स को क्या किया, रेंज दे दी और सिंपली क्या किया, एंटर कर दिया। और ये क्या बता रहा है कि कितना रैंक बन रहा है इसका, दूसरा, यानी दूसरी पोजीशन बन रही है इसकी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चंद जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं उनमें आप लोगों को करवाता हूँ। तो बाकी मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा देता हूँ कि ब्लैंक का फार्मूला आपने किया था, ठीक है। तो इसमें ये बताएगा कि भाई ये क्या सेल ये खाली है। इज इवन में आपको बताएगा कि क्या ये नंबर इवन है। इस नॉन टैक्स में बताएगा कि क्या ये नंबर क्या ये हमारा जो सेल है ये नॉन टैक्स है या टैक्स है। इस नंबर में बताएगा क्या ये नंबर है। इस ऑड में बताएगा क्या ये तौक अदद है। और कन्वर्ट का फार्मूला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कन्वर्ट का फार्मूला बाकी ये जो है इनमें हम एक अलग लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अगर आप इसी में थोड़ा सा करना चाहें तो इसमें एक फार्मूला मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी इज़ वाले सारे समझ आ जाएंगी आपको। जैसे मैंने इधर किया इज़ इवन, तो मैंने कह दिया है कि भाई इस पे मैंने प्रेस किया तो कह रहा है कि भाई ये तो ताक है, इवन नहीं है, ठीक है। बाकी भी इसी तरह से होने हैं। कन्वर्ट का फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कन्वर्ट का फार्मूला आपने इसको डिटेल के साथ नोट कर लेना है कि कन्वर्ट पे आपने क्लिक करना है। और कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे जो पैमाइश है इसको आपने नोट करना है। और इस पे मैं चाहूँगा कि इस पे मैं अलग से आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल रखूँ जिसमें आपको समझाऊँगा। और कीजिए कि यहाँ पे ग्राम लूम कैसे किया जाता है, मीटर, इंच, फुट, यार्ड, ठीक है। इसी तरह ईयर, डे, आवर, मिनट, सेकंड, एटमॉस्फेयर है, फिर उसके अलावा न्यूटन है, जोल, एनर्जी, मज़ीद आगे काफ़ी सारे वाट कैसे मालूम किया जाता है, फिर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा इसके लिए एक अलग जो है वो प्रैक्टिकल हमारा एक ही लेक्चर जो है वो कन्वर्ट पे इंशाल्लाह हम करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। कन्वर्ट में आप लोगों ने क्या काम करना है कि जितनी भी मैंने आपको तहरीर नोट करवाई है इसको आप लोगों ने नोट कर लेना ताकि फिर आपको उसके हिसाब से समझाया जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले हैं वो है वीक नंबर, वीक डे और ईयर फ्रैक्शन। वीक नंबर में क्या होता है कि वीक नंबर फ़र्ज़ कर लें आपने लिखा और यहाँ पे एक डेट हम लिख देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हम लिख देते हैं जी 19 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे इक्वल वीक नंबर, ठीक है, और सीरियल नंबर दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो बता रहा है कि इस साल का 43वां हफ्ता चल रहा है, ठीक है। टोटल 52 वीक्स होते हैं एक साल में और 43वां हफ्ता चल रहा है इस साल का, ठीक है। इसी तरह वीक डे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सीरियल नंबर है। तो इस हफ्ते का दिन जो चल रहा है वो चल रहा है 4th वाला। आज वेडनेसडे है तो 4th वाला ये देखें कि दिन चल रहा है, ठीक है। इसी तरह ईयर फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि ईयर फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं कि ईयर फ्रैक्शन में क्या है। तो ईयर फ्रैक्शन में भैया आपने 2 डेट लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 जनवरी 1998 और यहाँ पे लिख देते हैं 1 जनवरी 2022, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इक्वल ईयर फ्रैक्शन, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, एंटर किया 24 यानी कि 24 साल मुकम्मल। लेकिन गौर कीजिए कि यहाँ पे 10th वाला मंथ है और कितनी तारीख है 19। तो अब ये पॉइंट में बता रहा है भाई, ठीक है। अब ये पॉइंट में बता रहा है। तो यहाँ पे गौर कीजिए आपने क्या करना है कि फ्रैक्शन में आपने इसको करना है। ये देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, समझ आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी फार्मूले करवाए उनकी समझ आई होगी इंशाल्लाह। जो चंद हमारे फार्मूला इसमें रह गए हैं उनको हम एक अलग लेक्चर में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा।